हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करेवेना पर स्वागत है। आज हम जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका क्वेश्चन देखेंगे। इस सीरीज में हम लोग बीपीएससी जो भी कंडक्ट एग्ज़ाम कराती है उसमें पूछा हुआ प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न इसलिए ज़रूरी है कि जो 2023 में शिक्षक भर्ती होने वाला है वो बीपीएससी ही कंडक्ट कर रही है। तो हम देखेंगे कि बीपीएससी किस टाइप से और कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो जितना भी जो टीचर की एग्ज़ाम देने वाला है 2023 में, उस सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सीरीज़ दरोगा अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन मिलता है। और हम इससे पहले एनिशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किए थे और अब जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। एक वीडियो एनिशिएंट का आएगा, एक वीडियो मॉडर्न का आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में मॉडर्न से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसलिए मॉडर्न को पढ़ना ज़रूरी है। आप लोग इस सीरीज़ का आनंद लीजिए और एग्ज़ाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए दोस्त, अब हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो किस वर्ष आया? 1498 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी? तो ये द अल्मीडा है। ये हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए लागू किया था ये अल्मीडा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन? तो ये पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? वो दूसरे एग्जाम में पूछा था, ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। तो ये 1498 में है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये अल्मीडा हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो ये जमोरिन किया था। इसमें समुद्री यात्री है और देश है, जो समुद्री यात्री है किस देश से भारत में आया उसके बारे में दिया हुआ है। तो वास्को डी गामा कहाँ का था? ये पुर्तगाल का था। और क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो ये स्पेन का था। कैप्टन कुक कहाँ का था? तो ये ग्रेट ब्रिटेन का था। और तस्मान कहाँ का था? ये हॉलैंड का था। तस्मान, हम लोग जानते हैं कि तस्मान जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, 8वां, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था और इसका कार्यकाल था 1509 से 1515 तक का। और यही अल्बुकर्क जो है बीजापुर के आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है तो फर्स्ट है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। नहीं, 1499 में नहीं, 1510 में किया था। तो फर्स्ट ही गलत हो गया। आगे है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये भी सही है, तो एक गलत। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? ये कोचीन में किया था। और कौन किया था? अल्बुकर्क। और कब किया था? 1503 में। याद रखिएगा, अल्बुकर्क जो वास्तविक संस्थापक भी है। अगला क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र पर स्थापित किया था? ये पुर्तगाली था। इसने जो है 1509 में द्वीप पर भी अधिकार कर लिया था और इस तरह से हिंद महासागर को अपने कब्जा में ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी हुगली है। कौन है? हुगली। और ये स्थापित कौन किया था? तो नीनो डी कुन्हो ने किया था, हुगली में, बंगाल के हुगली में। अगला क्वेश्चन है पांडिचेरी के बारे में है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरा यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक ही सही है, क्योंकि पहला तो पुर्तगाली था और दूसरा डेन्स था और फिर डच था। डेन्स और डच था
दूसरा, न कि यूरोपीय शक्ति था, माने डेनमार्क डेन्स यानी डच। तो एक सही है। अगला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये पुर्तगाली बनाया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली करता था। इसका दूसरा रूप है, क्वेश्चन एक ही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कलकत्ता संस्थापक माना जाता है? तो ये जॉब चार्नक है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता किसने बसाया था? तो ये जॉब चार्नक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो प्रथम नगर निगम कहाँ किसने स्थापित किया था? तो डच किया था। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो ये कौन था? ये मद्रास होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? तो ये डच किया था। और कब किया था? 1599 में। सॉरी, 1599 नहीं है, 1602 में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो ये है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग जाता था। तो कौन सही है? तो उपयुक्त में से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो लिवेंट कंपनी है उसको। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि आप लोग याद रखिएगा, लिवेंट कंपनी को पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। कब हुआ था? 1593 में, अंग्रेज के आने से पहले। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? तो ये कौन था? अकबर था। अकबर। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया था। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में कंपनी का गठन किया, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो किसके काल में किया था? जहांगीर के काल में। जहांगीर के शासनकाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मुसलिमपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था, लेकिन 1683 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। जैसे पहले जहांगीर ने अनुमति दे दिया 1611 में, तो बन गया, लेकिन जनता के विरोध के कारण ये वापस ले लिया गया, इसलिए अस्थायी था, और अस्थायी 1613 में बना था। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1613 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कहाँ स्थापित की थी? अभी पढ़े हैं, सूरत में। अगला क्वेश्चन है, इसमें है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था कहाँ कहाँ? भरूच में था, चिकागोल में था, तिरुचिरापल्ली में था। तो इसका दो है, चिकागोल और तिरुचिरापल्ली, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ? तो सूरत में। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम, ये सूरत हो गया। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ये थॉमस बेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किसने? तो ये अंग्रेज किया था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ था? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ था? ये सूरत में था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ये पुर्तगालियों से लिया था। और चार्ल्स द्वितीय जो इंग्लैंड के सम्राट था, उसका विवाह जो है पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से होने के पर चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट में कीजिए कि किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। सर जॉन चाइल्ड को जो है
औरंगजेब वहाँ से निष्कासित कर दिया था। और ये जो था जॉन चाइल्ड बम्बई का गवर्नर था। 1688 में इसको ये औरंगजेब वहाँ से निष्कासित कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। इसीलिए वो औरंगजेब इसको निष्कासित कर दिया, लेकिन माफ़ी मांगने पर उसको फिर छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो ये सूरत में। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी। कर्नाटक युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ। टोटल 3 युद्ध होता है, प्रथम युद्ध, तृतीय युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। तो आगे है कि जो प्रथम युद्ध होता है कब होता है? 46 से 48 में, और द्वितीय 49 से 54, और तृतीय जो 1758 से 63। और प्रथम युद्ध किस तरह समाप्त होता है? तो एक्स-ला-चैपल संधि के द्वारा, और द्वितीय युद्ध अनिर्णायक रहता है। तृतीय जो है पेरिस की संधि के द्वारा होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-चैपल के संधि के द्वारा समाप्त होता है, तो A का 4 हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के द्वारा होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक होता है और प्रथम ब्रिटिश हार जाता है। तो कौन है? A का 4। तो A का 4 एक ही में है, सी आंसर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कर्नाटक का प्रथम 46 से 48 के बीच हुआ, 49 से 54, 58 से 53, और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ये डुप्ले था। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों पर कहाँ किया? तो ये भी सूरत में किया। कब किया? 1668 में। 1668 में। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई तो कौन किया था? तो ये लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ये कोबार्ट को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो इसमें 2 जगह किया था, हुगली में, और हुगली का ही एक गांव है चंसूरा। हुगली में कब किया था? तो 1627 में। और चंसूरा में कब किया था? तो 1653 में। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो 1632 में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं थे, बी में अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, सी में भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र थे। तो ये क्या था? रीजन क्या था? तो अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों को पराजय का एक मुख्य कारण था कि उनकी जो सेना था, नौसेना कमज़ोर थी। और वोल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जो जल शक्ति था उनका ह्रास हुआ, और सप्तवर्षीय युद्ध के समय भी उसके पास जलपोत नहीं थी, और अंग्रेज जो है, और दूसरी ओर अंग्रेज शक्तिशाली था, इसीलिए फ्रांसीसी जो है हार गया अंग्रेज से। अगला क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इसमें बताना है कि कौन सा पहले आया। तो भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन का क्रम इस प्रकार है कि जैसे पहले अंग्रेज आया, फिर डच आया, फिर फ्रांसीसी आया, तब पुर्तगाल, तब डेन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। इससे पहले पुर्तगाली आता है, पुर्तगाली के बाद क्या होता है? डच आता है, डच के बाद अंग्रेज आता है, अंग्रेज के बाद ये आता है फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है 1 और 2 से। तो पांडिचेरी में कौन था? तो पांडिचेरी में फ्रेंच था। और गोवा में कौन था? तो पुर्तगीज था। और ट्रावनकोर में, ट्रान के बारे में कौन था? तो डेनिश था।
और मद्रास में कौन था? डच था। सद्रास में डच था। इसके अनुसार ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता है। तो यह हम लोग का बिहार है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो यह बिहार था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रूपों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में कौन आया? ये फ्रांसीसी आया 1664 में। कब आया? 1664 में। इससे पहले सब आ चुका था, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश सब अंत में ही आया। अलग निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किया? तो व्यापारिक अड्डे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, यानी सभी जगह किया था। कौन? डच। कोचीन में, अहमदाबाद, पटना, सभी जगह किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत के को देन थी? कौन था? इसमें कोई नहीं है, क्योंकि मृदा के जो स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी, समझे। और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही हो गया था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अंग्रेज की भारत में इस जो दिया उसमें कोई देन नहीं था। अगला क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है? तो जेबी मैकाले बोला था। लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक कवि और इतिहासकार था। ये कहाँ का राजनीतिक कवि और इतिहासकार था? तो ब्रिटेन का था। अगला क्वेश्चन है, एक स्लास सेपल 1747 की संधि के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो प्रथम है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति है, सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ये भी सही है। हम लोग जानते हैं कि एक स्लास सेपल की संधि 1747 में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया था। ऑस्ट्रेलिया माने इस संधि से यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसी की असफलता के कारण संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति प्राप्त हुआ और अंग्रेजों को बेहतर नौसैनिक ताकत थी। नीचे देखो कुछ सही, तो माने दोनों चीज़ सही था। हम लोग जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण हैं। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत था, बंगाल पर नियंत्रण से अपार धन जन की प्राप्ति हुई और कंपनी के विभिन्न इकाइयों में समन्वय योग्य और नेतृत्व आदि था, इसलिए सही है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट जल्दी ही आएगा। आप लोग इसको ज़रूर देखिए, काहे कि देखकर सुनने से ज़्यादा याद होता है और ऑप्शन रहता है एग्ज़ाम में, तो अगर एक बार भी सुन लिए रहेंगे और देख लिए रहेंगे तो पक्का 100% सही होने का चांस रहता है। और ये सारा क्वेश्चन अच्छा है, पूरा इंडिया के पीसीएस का क्वेश्चन है, तो स्वाभाविक है बीपीएससी अगर कुछ भी पूछता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। और ये जो आपका सिलेबस में एक सामान्य अध्ययन है उसके लिए आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं और हम दावा करते हैं कि आप इससे बाहर से नहीं आएगा सामान्य अध्ययन के हिस्ट्री जो जीएस है। चलिए दोस्त, अब नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, हम एक्सेप्ट करेंगे। चलिए दोस्त।